Hello bachcho, let's see the question. The question is the activity of which cranial nerve can protect us by warning about harmful chemicals in the air. यहाँ पे बोल रहा है कि किस cranial nerve के activity से it can protect us by warning about harmful chemicals in the air. Option 1 is 5, option 2 is 9, option 3 is 6 and option 4 is 10. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट कि व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट क्रेनियल नर्व्स. तो यहाँ पे ये जो क्रेनियल नर्व्स है ये कैसे नर्व्स होते हैं. तो ये जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं दे कैन बी डिफाइंड एज ये बोल सकते हैं दिस क्रेनियल नर्व्स आर डिफाइंड एज अ सेट ऑफ दे आर अ सेट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स. ये एक सेट होते हैं ऑफ 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स और ये डायरेक्टली अराइज होते हैं. हम लोग बोल सकते हैं दे डायरेक्टली अराइज फ्रॉम ब्रेन. ये ब्रेन से डायरेक्टली अराइज होते हैं. दे डायरेक्टली arise from the brain. They directly arise from the brain. तो जब ये ब्रेन से डायरेक्टली अराइज होते हैं तो यहाँ पे ये होते हैं इन 12 पेयर्स. 12 पेयर्स में ये प्रेजेंट होते हैं एंड दे डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द ब्रेन. ब्रेन से ये डायरेक्टली अराइज होते हैं. ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का जो वेंट्रल सर्फेस होता है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं. तो दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के वेंट्रल सर्फेस में ये प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ हमसे पूछा है कि कौन सा क्रेनियल नर्व के एक्टिविटी से दे कैन प्रोटेक्ट अस बाय वार्निंग अबाउट हार्मफुल केमिकल्स. तो ये होता है हमारा क्रेनियल नर्व 5. क्रेनियल नर्व 5 जो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइजेमिनल. इट इज नोन एज ट्राइजेमिनल. और यहाँ पे जो ट्राइजेमिनल होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इरिटेशन. यहाँ पे ये इरिटेशन कॉज करता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इरिटेशन. जब ये इरिटेशन कॉज करता है तो इस तरह से इट एक्ट्स एज अ वार्निंग. यहाँ पे ये वार्निंग की तरह एक्ट करता है. thus acting as thus acting as a warning. एक वार्निंग की तरह ये एक्ट करता है और हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है अबाउट हार्मफुल केमिकल्स एंड thus act as warning for harmful chemicals in the air. harmful chemicals in the air. इस तरह से जो ट्राइजेमिनल विच इज द क्रेनियल नर्व 5 वो यहाँ पे एक्ट करता है एज अ वार्निंग. तो यहाँ पे ये इरिटेशन प्रोड्यूस करता है और एज अ वार्निंग एक्ट करता है अबाउट हार्मफुल केमिकल्स दैट इज प्रेजेंट इन एयर. उसके बाद जो हमारा सेकेंड है वो है क्रेनियल नर्व 9. जो अदर ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बात कर रहा है अबाउट क्रेनियल नर्व 9. तो ये जो क्रेनियल नर्व 9 होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉसोफैरिंजियल. इट इज ग्लॉसोफैरिंजियल. ये ग्लॉसोफैरिंजियल क्रेनियल नर्व होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्रेनियल नर्व हमें यहाँ पे दे रखा है वो है हमारा क्रेनियल नर्व 6. तो ये जो क्रेनियल नर्व 6 है इसको हम लोग बोलते हैं एब्ड्यूसेंस. इट इज नोन एज एब्ड्यूसेंस. उसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्रेनियल नर्व है वो है क्रेनियल नर्व 10. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट क्रेनियल नर्व 10 तो इस क्रेनियल नर्व 10 को हम लोग बोलते हैं वेगस. इट इज द वेगस नर्व. और ये जो वेगस नर्व होता है ये लॉन्गेस्ट नर्व होता है. इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व. इट इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रेनियल नर्व 5. तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में हमें दे रखा है 5. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.